गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं बीए पार्ट 1 ऑनर्स और सब्सिडियरी पाठ्यक्रम के लिए फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल थ्योरी से क्लास लेने जा रहा हूँ। ये क्लास वीडियो टीचिंग के माध्यम से ले रहा हूँ। आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या है। आधुनिक समाज में राज्य का कार्य संबंधी लोक कल्याणकारी सिद्धांत प्रचलित है, जो व्यक्तिवाद के आदर्श और समाजवाद के आदर्श के आधार पर समाज का निर्माण करता है। वास्तव में राज्य का कल्याणकारी सिद्धांत व्यक्तिवादी है, जिसमें समाजवादी सिद्धांतों के सार तत्व शामिल हैं, जिनके द्वारा जनता का कल्याण हो सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा राज्य नागरिकों की भलाई के लिए आवश्यक यंत्र है। कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन को सुखी संपन्न बनाना है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य के कार्यों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला अनिवार्य कार्य और दूसरा है ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य राज्य के अनिवार्य या आवश्यक कार्य वे हैं जिनको सभी कल्याणकारी राज्यों को आवश्यक रूप से करना पड़ता है। नहीं करने से कोई भी राज्य कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आ सकता। कल्याणकारी राज्यों के कार्य इस प्रकार हैं। पहला, आंतरिक शांति और सुव्यवस्था स्थापित करना। राज्य में शांति तथा सुव्यवस्था स्थापित करना राज्य का कार्य है। इस कार्य के भीतर नागरिकों की संपत्ति तथा जान माल की रक्षा, भीतरी उपद्रवों का दमन करना, व्यक्तिगत स्वाधीनता की रक्षा करना आदि है। इसके लिए राज्य को अपराध निश्चित करना और दंड देने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए राज्य को पुलिस भी रखनी पड़ती है। दूसरा कार्य बाहरी आक्रमण और खतरे से रक्षा करना। बाहरी आक्रमणों और खतरों से देश की रक्षा करना कल्याणकारी राज्य का प्रमुख अनिवार्य कार्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य को एक सुव्यवस्थित जल, थल और वायु सेना का सुंदर प्रबंध करना पड़ता है। तीसरा अनिवार्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध कायम करना। आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रीयता का युग है, इसलिए दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय हितों की रक्षा एवं उन्नति करना भी राज्य का आवश्यक कार्य हो जाता है। कुटुंब में कानूनी संबंध कायम करना ये चौथा कार्य है। पति पत्नी, पिता माता और बच्चों के मध्य कानूनी संबंध स्थापित करना भी राज्य का एक आवश्यक कार्य है। इसके भीतर संपत्ति की खरीद बिक्री, ठेकों की व्यवस्था करना और नागरिकों के आपसी संबंध को निश्चित करना आदि है। पांचवा कार्य न्याय का प्रबंध करना। न्याय का प्रबंध करना भी राज्य का एक आवश्यक कार्य है। वास्तव में अपराधों का स्पष्टीकरण और दंड विधान की व्यवस्था करना राज्य का अति आवश्यक कार्य है। हर एक राज्य को अपराध और सजा संबंधी कानून का निर्माण करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें न्यायालयों की भी स्थापना करनी पड़ती है। न्यायालय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: दीवानी अदालत, दूसरा फौजदारी अदालत और तीसरा राजस्व अदालत। अतः हर एक राज्य को इन तीनों तरह के न्यायालयों की स्थापना करनी पड़ती है। छठा अनिवार्य कार्य अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना करना। राज्य का यह भी एक अनिवार्य कार्य है कि नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों और नागरिकों के आपसी संबंध को निश्चित करे। राज्य के ऐच्छिक कार्य। कल्याणकारी राज्यों के ऐच्छिक कार्य वे हैं जो राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं हो सकते, फिर भी सभी देशों के सभी राज्य उन सभी कार्यों को करते हैं। ऐच्छिक कार्य अस्थायी नहीं होते और ना उनकी कोई सूची ही तैयार की जा सकती है। इसलिए राज्य के ऐच्छिक कार्य इस प्रकार हैं। पहला, समुचित शिक्षा का प्रसार। शिक्षा अच्छे
सामाजिक जीवन की प्रथम अवस्था है। इसके अभाव में मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। इसलिए वर्तमान युग में शिक्षा का प्रबंध करना राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता है। इसी कारण अनेक राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा का संचालन राज्य की ओर से किया जाता है। निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। शिक्षा प्रसार के लिए राज्य शिक्षालय, पुस्तकालय, वाचनालय और कला भवन आदि बनाते हैं। इतना ही नहीं, सिनेमा, व्याख्यानों, रेडियो, चित्रों आदि के द्वारा भी शिक्षा का प्रसार किया जाता है। दूसरा ऐच्छिक कार्य कृषि सुधार। कृषि प्रधान देशों की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कृषि की उन्नति न हो। इसलिए राज्य को कृषि की उन्नति की ओर ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए सिंचाई का सुंदर प्रबंध, अच्छे तथा पुष्ट बीज, अच्छी खाद, संकट के समय किसानों को हर तरह की सहायता, कृषि संबंधी नई नई मशीनों आदि का इंतजाम राज्यों को ही करना पड़ता है। तीसरा जो कार्य है, यातायात का प्रबंध करना। यातायात के साधन देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के प्राण हैं। जनता की सुविधा तथा देश के आर्थिक विकास के लिए यातायात के साधनों की प्रगति आवश्यक है और इसलिए प्रत्येक राज्य रेलों, सड़कों, जलमार्गों तथा हवाई जहाज, तार, टेलीफोन, डाकखाना, मोटर और बस सर्विस आदि की व्यवस्था करता है। लोक कल्याणकारी राज्य के चौथा ऐच्छिक कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुव्यवस्था, सफाई एवं चिकित्सा का भी प्रबंध करना पड़ता है। संक्रामक रोगों तथा महामारियों को रोकने के लिए राज्य कानून बनाता है और नगरों तथा ग्रामों की सफाई का प्रबंध करता है। उसे नागरिकों की चिकित्सा के लिए अस्पतालों की स्थापना करनी पड़ती है, जहां निःशुल्क या उचित कीमत पर चिकित्सा का प्रबंध रहता है। पांचवा ऐच्छिक कार्य उद्योग धंधों की सहायता। उद्योग धंधे राष्ट्र के आर्थिक जीवन के प्राण हैं। इसलिए वर्तमान युग में उद्योग धंधों की सहायता करना राज्य का प्रमुख कार्य है। इस विचार से राज्य कारखानों के लिए धन से सहायता करता है, औद्योगिक आविष्कार केंद्रों की स्थापना करता है, मेलों, नुमाइशों आदि का आयोजन करता है, वैज्ञानिक शिक्षण संस्थाएं भी खुलता है। राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यवसायों का संचालन राज्य स्वयं करता है। छठा ऐच्छिक कार्य व्यापार का नियंत्रण। वर्तमान युग में देश के व्यापार की प्रगति राज्य का आवश्यक कार्य है। व्यापार की प्रगति के लिए राज्य मुद्रा पद्धति का संचालन करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौते भी करता है, नाप तोल की व्यवस्था करता है और आयात के विरुद्ध कर लगाता है। इतना ही नहीं, युद्ध, अकाल और संकट काल में वस्तुओं की आपूर्ति भी निर्धारित करता है। सातवां ऐच्छिक कार्य मजदूरों की रक्षा करना। मजदूरों के हितों की रक्षा करना भी राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है, ताकि पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण न कर सके। इसके लिए राज्य फैक्ट्री कानून और मजदूरी कानून द्वारा कल कारखानों पर नियंत्रण रखता है और मजदूरी के अधिक से अधिक घंटे, न्यूनतम पारिश्रमिक, मजदूरों की दशा में सुधार, इलाज, शिक्षा, सफाई इत्यादि के लिए नियम बनाता है। आठवां संचार का प्रबंध। नागरिकों के हित में राज्य को संचार का भी प्रबंध करना पड़ता है। इसके लिए राज्य डाक, तार, टेलीफोन और रेडियो आदि साधनों का संचालन करता है। नौवां कार्य बैंकिंग, करेंसी और मुद्रा का प्रबंध। विकास के इस युग में बैंकिंग, करेंसी और मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है और राज्य का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह इन सब का प्रबंध करे, मुद्रा विनिमय की दर निश्चित करे तथा रिजर्व बैंक की स्थापना कर देश की अन्य आर्थिक संस्थाओं पर नियंत्रण करे। इस प्रकार हम देखते हैं प्रिय छात्रों कि लोक कल्याणकारी राज्य के बहुत ही अत्यंत आवश्यक कार्य हैं, जिसे दो भागों में बांटा गया है, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरी इस वीडियो टीचिंग से लाभ उठावेंगे और अपनी तैयारी कर सकेंगे। धन्यवाद।